हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। यहाँ नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़ना है और इसमें अंतर समझना है। पहला वाक्य है रुको मत जाओ। दूसरा वाक्य क्या है? रुको मत जाओ। तीसरा वाक्य है बोलो मत चुप रहो। और यहाँ पर क्या लिखा है? बोलो मत चुप रहो। ऊपर लिखे वाक्यों में विराम का स्थान बदलने से वाक्यों के अर्थ बदल गए हैं। ऊपर ये जो 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें ये जो विराम है, ये विराम का स्थान बदलने से वाक्यों के अर्थ बदल गए हैं। भाषा में विराम का बहुत महत्व होता है। बोलते समय हम कहीं कहीं पर रुककर अपने हाव भाव प्रकट करते हैं। लिखे हुए वाक्यों को पढ़ते समय कहाँ रुका जाए और कितना रुका जाए, इसके लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए, वाक्य में विराम का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ मुख्य विराम चिन्ह दिए गए हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह, और ये इसका चिन्ह है खड़ी पाई। पूर्ण विराम चिन्ह, इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे पहला वाक्य है सर्कस में जोकर नाच रहा था। ये वाक्य पूरा होने के बाद यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया गया है। दूसरा है मेरी ओर से दादी जी को सादर प्रणाम। ये भी वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा है अल्प विराम चिन्ह, ये अल्प विराम का चिन्ह है। इसका प्रयोग लिखते समय एक शब्द से दूसरे शब्द को अलग करने के लिए करते हैं। जैसे पहला वाक्य है रोहन, फिर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा है आकांक्षा, फिर अल्प विराम का प्रयोग है। सरल, अल्प विराम, मनप्रीत और प्रियंका चौथी कक्षा के छात्र हैं। इसमें ये नामों को अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य है खेल के मैदान में स्त्री पुरुष, फिर अल्प विराम का प्रयोग है। छोटे बड़े सब आए हुए थे। इसके बाद तीसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह। यह है प्रश्न सूचक का चिन्ह। प्रश्नों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम बात करते समय प्रश्न पूछते हैं, तब इस चिन्ह का, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहला वाक्य है तुम कहाँ जा रहे हो, तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। या फिर आप कैसे हैं, आप कहाँ रहते हैं। जब हम कुछ भी प्रश्न पूछते हैं, तब हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा वाक्य है विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है। इसके बाद भी प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उद्धरण चिन्ह, ये इसका चिन्ह है। दूसरे की कही गई बात को जब हम ज्यों का त्यों, जैसा है वैसा ही बताना चाहते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम दूसरे की कही गई बातों को जैसा उसने कहा है वैसा ही बताना चाहें, तब इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नेहरू जी ने कहा आराम हराम है। इसको उद्धरण चिन्ह में बंद किया गया है, इस वाक्य को। दूसरा वाक्य है नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वाक्य को भी उद्धरण चिन्ह में बंद किया गया है। इसके बाद है योजक चिन्ह, और ये है योजक चिन्ह माइनस के जैसे। ठीक है, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला वाक्य है यहाँ पर हम भाई बहन
अपने माता पिता के साथ मेला देखने गए। देखिए यहाँ पे दो शब्द है, भाई बहन, इसको जोड़ा गया है और यहाँ पे है माता पिता, बीच में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य है, मोहन ने प्रथम आने के लिए रात दिन एक कर दिया। तो रात दिन, ये दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसके बाद लास्ट है अपना विस्मय सूचक चिन्ह। ये देखिए इसे क्या कहते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह। खुशी, डर, हैरानी आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं या विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आहा, आज हम पिक्चर देखने जाएंगे। जब हम बहुत खुश हैं तो विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अरे तुम कहाँ गए थे, इसके बाद भी देखिए यहाँ पे विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। खुशी, डर, हैरानी, ऐसे सब भावों को दिखाने के लिए या प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह का। यहाँ पर हम जो विराम चिन्ह है उसका मिलान करेंगे, जोड़ियाँ मिलाएंगे, ठीक है। ये पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम की जोड़ी पूर्ण विराम के साथ लगी हुई है। दूसरा क्या है, अल्प विराम। अल्प विराम कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये है अल्प विराम। तीसरा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ये है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह यह है। और प्रश्न सूचक चिन्ह, ये तो बहुत आसान है ना। देखिए यह है प्रश्न सूचक चिन्ह और ये लास्ट वाला है क्या, विस्मय सूचक चिन्ह। लास्ट वाला क्या है, विस्मय सूचक चिन्ह।